तीर्थराज में यत्र तत्र से अवगाहन करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वास्तव में आप लोग पुण्यात्मा हैं। आशीष जिज्ञासु बोल रहे थे, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। तो आप लोगों के साथ पुण्य की पूंजी है, इसी कारण से ऐसे संत मत सत्संग में उपस्थित हुए हैं। यह आयोजन जो है, इनको संत महापुरुष चलता फिरता तीर्थराज कहते हैं। ऐसे तीर्थराज में जो अवगाहन कर लेते हैं, उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। जैसे सूर्य के तरफ चलने पर उनकी छाया उनके पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार संत के तरफ चलने पर, संतों के ज्ञान में चलने पर लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चलती है। सत्संग में तन लगा दें तो तन की शुद्धि होती है, तन स्वस्थ भी होता है। मन लगा दें, मन निर्मल होता है और वह उसी निर्मल मन से परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति ही नहीं, वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। धन लगा दे, तो धन लगाने से धन की शुद्धि होती है, उसका दोनों लोक बन जाता है, लोक परलोक दोनों बन जाता है। सुबह में बोली थी, तो ऐसे आयोजन में धन भी अगर खर्च कर रहे हैं तो आपका किया हुआ परिश्रम सार्थक हो रहा है। इस लोक में यह लोक तो बनता ही है और किया हुआ धन खर्च वह शरीर भी अगर खत्म हो गया, उस धन का नाश नहीं होता है, उस जीवात्मा के साथ चलती है। कहेंगे शरीर खत्म हुआ तो जीवात्मा के साथ धन कैसे जाएगी? उसका किया हुआ जो ऐसे शुभ कर्म है, जिसके फल से वह जीव श्रीमान के कुल में जन्म लेते हैं, धनवान के कुल में जन्म लेते हैं, वहाँ पर किसी तरह की कमी नहीं रहती है। इसीलिए हर मानव प्राणी को चाहिए कि सत्संग से जुड़ जाए, सत्संग से लाभ उठावे। संत कहते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला, संत का संग करने से आनंद और मंगल
उनके जीवन में आ जाता है, क्योंकि वही आनंद और मंगल कहाँ से प्रकट होता है, वही सत्संग ही उसका जड़ है। देखिए, यह सोचा था, सुंदर सोच जो है वह बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इसीलिए सदा सुंदर ही सोचे, शुभ ही सोचे, अपने लिए भी दूसरे लिए भी, कभी गलत नहीं सोचे। इसका सोच था कि उस गांव में सत्संग हो जाता, बहुतों का कल्याण होता, बहुतों को लाभ मिलता, सब चरित्रवान बनते, सदाचारी, शिष्टाचारी, शिष्टाचारी बनते, बच्चे बच्चे का कल्याण होता। क्योंकि सत्संग में जुड़ने पर ही कोई सदाचारी बन सकते हैं, शिष्टाचारी बन सकते हैं, शिष्टाचारी बन सकते हैं। सत्संग में जुड़ जाने पर ही चरित्र का निर्माण होता है और आनंद और मंगल उसके जीवन में आ जाता है और उन्हें परम शांति की प्राप्ति होती है। सत्संग में जुड़ने पर ही वह मानव बंधन से छूटने लग जाता है। आप लोग देखते होंगे, विचार करते होंगे कि जीवन भर जब से होश संभाले हैं तब से सुख सुविधा की व्यवस्था करते करते अभी तक जीवन में शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिला, सुख शांति चैन ये सब सत्संग से प्राप्त होता है। संसार के सारे सुख सुविधा की व्यवस्था कर लेंगे, कहीं शांति नहीं। दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ते ही जाता है और ऐसा लगता है जितनी सुविधा बढ़ाएंगे ऐसा लगता है कि सिर पर दिन प्रतिदिन भारी बोझ पड़ते जा रहा है। हम फंसते जा रहे हैं, बंधन में बंधते जा रहे हैं, कहीं से छुटकारा नजर नहीं पड़ता है, किधर से छुटकारा मिलेगा। एक सत्संग ही जीवन को मंगलमय बना देने वाला यज्ञ है। इसी सत्संग यज्ञ के द्वारा यह मानव परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग का प्रभाव देखिए, अभी जिसका यह टेंट यहाँ पर आया हुआ है, आशीष जिज्ञासु सोचा भी नहीं था, मन में इसको चलता था, बोला भी था माँ बहुत खर्च होगा, कहाँ पर किसका टेंट करें, समझ में नहीं आता। एक बार गौतम जी को कह करके देखते हैं, गुरबापुरा में गौतम जायसवाल है, उसको कह के देखते हैं, वो अगर थोड़ा कम करके दे दे तो बहुत अच्छा है। और ऐसे का यह नाम लिया। और वह गौतम, जब मैं जिस आश्रम में हूँ
महर्षि में ही भक्ति वाटिका में, जब वहाँ पर बड़ा आयोजन हो रहा था प्रथम बार, तो 2 व्यक्ति का वहाँ पर ये माइक आया हुआ था। उसका ठीक नहीं था, बाद में इसका मंगाया गया और दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। उसका ठीक नहीं था तो भी चाहता था कि माँ मेरे माइक से बोले। इसका पूरा टंच रहता है, सारी व्यवस्था टंच। No, don't touch. तो ये सोचता था कि बढ़िया से सबको सुनाई पड़े, मेरा माइक लगे। दोनों में पूरा झगड़ा चल रहा था। मेरा पिक्चर क्यों नहीं आ रहा? अंत में यह बोल दिया कि नहीं, माता जी मेरे माइक से बोलेगी और जब तक यहाँ पर सत्संग होते रहेगा माता जी के द्वारा, तब तक फ्री में हमारा टेंट यहाँ आते रहेगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। और अभी तक 10-12 साल से वही हो रहा है। फ्री में उनके तरफ से सारी व्यवस्था। यहाँ भी जो देख रहे, यह मंच, यह पंडाल दुल्हन के तरह सज जाता, ऐसा उदार है, कम ही खर्च में दिए, लेकिन बारिश के कारण इस तरह से देख रहे हैं, सारी व्यवस्था सुंदर हो जाती। देखिए, एक दिन उदार बने शुरू में कि नहीं मेरा माइक लगेगा, ऐसे आयोजन में मेरे माइक से माँ बोलेगी। वही सुंदर सोच जो है, सुंदर विचार इतना बड़ा रूप ले लिया कि अब जीवन भर देते ही रहेंगे। जीवन भर ये सुंदर व्यवस्था मेरे द्वारा इस आश्रम में होते रहेगा। तो जीवन में कभी अशुभ नहीं सोचिए, किसी के लिए मन से हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बुने सो लुने निदान। कह रहे हैं शरीर रूपी खेत में 3 किसान हैं। इस शरीर रूपी खेत में बीज बोने के लिए 3 किसान तैयार रहते हैं, सदा तैयार रहते हैं। वह किसान कौन कौन सा है? मन, वचन, कर्म, 3 किसान हैं। अब बीज कौन सा है? पाप पुण्य 2 बीज है। पाप और पुण्य का बीज इस शरीर रूपी खेत में बोया जाता है। पाप रूपी बीज बोएंगे, मन से भी गलत सोच रहे हैं तो इसी शरीर में प्रकट होगा। वचन से गलत बोलते हैं किसी के साथ। अभी के समय में जो माता पिता जन्म देते हैं, वह माता पिता बच्चे के लिए क्या नहीं करते हैं? बताइए, माता पिता जिस माहौल में रह रहे हैं उसी अनुसार उसको ज्ञान होगा ना। बच्चे को समझना चाहिए और उस बच्चे को बनाने के लिए वह माता पिता बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, अपना जीवन को कुर्बान कर देते हैं। माता पिता समझते होंगे उस बच्चे को उचित शिक्षा देने के लिए क्या नहीं करते हैं। वह बच्चा शिक्षा प्राप्त करके फिर माता पिता के साथ ऐसे ऐसे कठोर वचन बोलते हैं, माता पिता को रुलाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत वचन बोलेंगे वो भी हिंसा में आती है। मन वचन से भी कठोर नहीं बोले, किसी के साथ नहीं बोले। और कर्म से गलत तो होना ही नहीं चाहिए। वचन से भी कठोर वचन बोलेंगे तो इसी शरीर में
कई गुना होकर के फलित होगा। और कर्म गलत होगा तो वो भी इसी शरीर में कई गुना होकर के फलित होगा। इसलिए किसी तरह से जीवन में मन वचन कर्म से गलत नहीं होना चाहिए। पुण्य के बारे में सुन रहे थे, पुण्य करने से भी वह सोने की बेड़ी है। देखिए, सोने की बेड़ी तब बनेगी जब आप चाहना रख करके कर्म करेंगे। माता के सेवा कर रहे हैं, पिता के सेवा कर रहे हैं, आए गए अतिथि की सेवा कर रहे हैं, दादाजी दादी जी परिवार रिश्ते नाते की सेवा कर रहे हैं। उसके बदले में चाहना रखेंगे कि कुछ मिले, तब सोने की बेड़ी बनेगी। जब सत्संग में जुड़ जाने के बाद वो ध्यान करने लग जाते हैं। अंतर साधना करने के कारण उसके अंदर सात्विक गुण आ जाता है, उसके अंदर भक्ति आ जाती है। अब भक्ति रस में भीगते रहने के कारण वो जो है सेवा भी करते हैं, तन से मन से धन से किसी तरह से सेवा करते हैं। तो सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से वो कर्म करते हैं, वो भक्ति है। इस तरह से जब कर्म होने लग जाता है वो सोने की बेड़ी भी नहीं लगती है, वह बंधन से छूटने लग जाते हैं, मुक्त होने लग जाते हैं। जब तक शरीर में रहते हैं उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है। जहाँ भी जाएंगे उसके लिए स्वर्ग की सुख सुविधा हो जाती है, लोक परलोक दोनों बन जाता है। बोलिए प्रेम से श्री इसीलिए सत्संग की जीवन में आवश्यकता है। सबको सत्संग करना चाहिए। सुन रहे थे कि पाठ में जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही भजन जीव। जो ऐसे सामर्थ्यवान रघुनाथ को भजते हैं उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। जो चेतन को जड़ बना देते हैं और जड़ को चेतन बना देते हैं, ऐसे श्री राम को जो भजने लग जाएंगे उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। राम की भक्ति सुन रहे थे, भक्ति क्या है? राम की भक्ति जो है सुंदर चिंतामणि है। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उड़ अंतर। राम की भक्ति जो करने लग जाती है, बाहर की भक्ति सुन लिए, माता हो पिता हो सगे संबंधी जो भी हैं, जिनके साथ भी तन मन धन से आप चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से कर्म करने लग जाते हैं, वो भक्ति है। लेकिन जो दीक्षा ले लेते हैं तो ध्यान के समय में सभी चाहनाओं को छोड़कर उस प्रभु से प्रभु की ही मांग करते हैं।
ध्यान के समय में उनसे उन्हीं की मांग करते हैं। संसार की चाहनाएं नहीं रहती है, बस उस प्रभु की चाहना रह जाती है, बस उस प्रभु का दर्शन हो। चाहे आप जिनके भक्त हो, सच्चे गुरु मिलना चाहिए। राम के भक्त हो, श्री कृष्ण के भक्त हो, भगवान शिव के भक्त हो, दुर्गा माँ के भक्त हो, काली माँ के भक्त हो, गुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज के भक्त हो, कबीर साहब के भक्त हो। आप जिनके भी भक्त हो, जो इष्ट जिस इष्ट से आपको प्रेम है, जिनको आप भजते हैं, उनसे सिर्फ उन्हीं की माँ, वो प्रभु मुझे मिल जाए, वो हमारे हृदय रूपी आंगन में विराजमान हो जाए, वही मेरे मालिक है, उन्हीं का सब कुछ है। दादू दयाल जी हर समय कहते रहते थे, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। कहते रहते थे। उनके गुरु एक दिन कहते हैं, दादू तुम दिन रात यही रटते रहते हो, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। अपने लिए तुम क्या रखा? अपने लिए तो रखना चाहिए कुछ। तब दादू दयाल जी कहते हैं, गुरुदेव तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, और तू हो मेरा, मैं हूँ तेरा, ये दादू का ज्ञान। कि जहाँ भी जिस घर में आप लोग हैं, यह सोच लें, यह जो भी संपदा है सब मेरे प्रभु का है। वास्तव में जब विचार करेंगे, एक चुटकी मिट्टी भी हम लोग बना सकते हैं, सब कुछ उन्हीं का है। ऐसी सोच अगर अंदर से प्रकट हो जाए कि सब कुछ वही प्रभु का है, सब में हमारे परिवार भी जो है, किसी को प्रभु जीवन साथी बनाए हैं, किसी को भाई बनाए हैं, किसी को माता बनाए हैं, किसी को पिता बनाए हैं, किसी को पुत्र बनाए हैं, किसी को पुत्री बनाए हैं। हमारा जो परिवार है उसमें भी वही प्रभु है, क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं कि सातम सम मोहि मैं जग देखा। माता सबरी से कह रहे हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। हे सबरी, सब में मेरा रूप देखना, सब में मोहि मैं जग देखा, सब में मेरा रूप देखा। मोते अधिक संत करिए, मुझसे भी अधिक संत को जानिए। सबकी सेवा करेंगे, सब में मेरे प्रभु ही हैं। असत्संगति संस्कृति कर अंता, सब में मेरे रूप को देख करके, जब उस प्रभु के रूप को देख करके सेवा होने लग जाएगी, विचार कीजिए कितना प्रेम से सेवा करेंगे। वहाँ कोई कमी भी रहेगी? जहाँ भगवान की सेवा हो रही है, माता में भी भगवान को देख रहे हैं, पिता में भगवान को देख रहे हैं, पत्नी में भगवान को देख रहे हैं, और प्रेम उमड़ेगा। और जहाँ पर सब में भगवान को देख रहे हैं, तो वहाँ से लक्ष्मी कहाँ जाएगी? लक्ष्मी तो वहाँ विराजमान हो जाए। इसीलिए ऐसा विचार बनाइए, ऐसा विचार बनाइए, इससे बहुत लाभ है।
सत्संग में जुड़ने से कितना लाभ होता है। माता सावित्री के तरफ देखिए, सती सावित्री के तरफ आप लोग सुने होंगे उनकी कहानी कि जब वो अपने मन से उनके योग्य वर नहीं मिल रहा था, अपने मन से सत्यवान को वरण कर उनके पिता बोल दिए जो अपने योग्य वर खोज लो। अपने मन से सत्यवान को वरण कर ली तो नारद मुनि को पता चला, उनके माता पिता को पता चला। माता पिता को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जब नारद मुनि को पता चला तो नारद मुनि देखते हैं अरे इनकी आयु तो 1 साल की है, 1 साल की है आयु है, फिर बाद में तो ये विधवा हो जाएगी। सावित्री से कहते हैं, माता पिता भी समझाए, सब समझाए, लेकिन नहीं माना। बोली मैं वरण कर चुकी हूँ, उनको मन से वरण कर चुकी हूँ, पति मान चुकी हूँ। माता पिता बहुत दुखी हुई, वैसे विवाह कर ली, लकड़हारा के साथ रहने लगे और नारद मुनि से दीक्षा ले। देखिए दीक्षा लेते हैं वो सत्संग से जुड़ गए। जैसे दीक्षा ली, हर मानव को चाहिए, ब्राह्मण समाज में उपनयन संस्कार करवाते हैं, बच्चे सबका उपनयन संस्कार, मतलब ऊपर की नेत्र खुलने का संस्कार, ज्ञान की नेत्र खुलने का संस्कार। इस शरीर में भी हर मानव के शरीर में तीसरी नेत्र है। जैसे हमारे पिता भगवान शिव को तीसरी नेत्र है, उसी तरह हर मानव के शरीर में, उनके बच्चे हैं हम लोग, उनके भी शरीर में तीसरी नेत्र है। तो उस नेत्र को खोल लेना चाहिए, हर मानव को तीसरी नेत्र खोल लेना चाहिए। तो तीसरी नेत्र जो है ज्ञान की नेत्र है। तो ब्राह्मण समाज में उपनयन संस्कार करवाते हैं। क्या इधर जितने मानव है उनका कर्तव्य नहीं होता है? उनका कर्तव्य होता है कि नहीं कि सत्संग से जुड़ करके तीसरी नेत्र खोल ले, हमारा भी तीसरी नेत्र खुल जाए, उसका भी धर्म होता है। बताइए जब सृष्टि हुई, जिस समय सृष्टि हुई उस समय जात पात बना था? कोई जात पात नहीं बना था। ऐसा नहीं कहते हैं भगवान कि सिर्फ ब्राह्मण परिवार ही तीसरी नेत्र खुलवा सकते हैं। तीसरी नेत्र खोलने का संस्कार सिर्फ ब्राह्मण समाज ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहते। जिस अनुसार जो कर्म करने लग गए, धीरे धीरे वैसा जाति बन गए। जो जिस तरह के कर्म करने लग गए, धीरे धीरे वह जाति बन गए। नीच कर्म करने लग गए तो वही शूद्र बन गया, खरीद बिक्री करने लग गए वैश्य बन गए, ब्रह्म की खोज करने लग गए तो वो ब्राह्मण बन गए। गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए जो आगे बढ़े, अधर्मी को सजा देने का कार्य के लिए जो आगे बढ़े, वही क्षत्रिय बन गए। तो कोई जात पात भगवान नहीं बनाए, इसीलिए हर मानव का धर्म है, क्योंकि मानव शरीर जो परमात्मा दिए हैं ये सर्वश्रेष्ठ शरीर है। इस शरीर के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। बताइए माता सावित्री
उनके पति के आयु सिर्फ 1 साल रह गया था और लकड़हारा से विवाह की थी। माता पिता भी कुछ नहीं दी, गुस्से में आ गए कि नहीं, उनसे विवाह नहीं करना है, क्योंकि नारद मुनि बता दिए कि 1 साल ही आयु। वो मन से वरण कर चुकी थी, जिसके कारण वो विवाह हो गए। विवाह के बाद देखिए लकड़हारा के पास रहती है, लेकिन नारद मुनि से दीक्षा ले लेने के कारण वो रात में जग जग करके ध्यान करती है और दिन में जो सेवा है, माता अंधी है, पिता अंधे हैं, पति लकड़हारा है, उस अनुसार वो सेवा करती है और यत्न से ध्यान करने लग गई और लगन से ध्यान करने लग गई, क्योंकि उसको पता लगाना था कि इस शरीर से जीवात्मा निकल करके कहाँ जाती है। दीक्षा ले ली थी कि मर करके यह जीव कहाँ जाती है, और वो प्रण कर ली थी कि यमराज भी अगर मेरे पति को ले जाएंगे वहां से मैं लौटाऊंगा। मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा देखिए, जो दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु बता देते हैं कि संसार के नाम रूप में जो बिखरे हुए हैं, तो मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा संसार के नाम रूप से मन सिमटाव में आता है। जब मन सिमटाव में आ जाता है तब 10वां द्वार के तरफ दिखने लग जाता है। मानस दृष्टि से गुरु महाराज का भी दर्शन होने लग जाता है। फिर गुरु महाराज उनके इष्ट जिनको आप प्रेम करते हैं, जो भगवान आपको सबसे अधिक प्रिय लग रहे हैं, उनके मानस पटल पर, इसी शरीर में उनके मानस पटल पर विराजमान हो जाते हैं। जब उनके इष्ट मानस पटल पर विराजमान हो जाते हैं तो समझ लीजिए अब अंतर जगत में वह आसानी से प्रवेश कर जाए। उनको अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए हरी झंडी मिल गए, उनके इष्ट प्रकट हो गए। अब वह भक्त निर्विघ्नता पूर्वक स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे ही उनके इष्ट प्रकट होते हैं तो सद्गुरु जो होते हैं, सद्गुरु समझते हैं कि अब ये मेरे बच्चे जो हैं, इनको सिर्फ स्थूल जगत में फंसा करके नहीं रखना, स्थूल रूप में फंसा करके नहीं रखना। आप लोग सुने होंगे कि रामकृष्ण परमहंस काली माँ से पूछे थे कि माँ आप मोक्ष दे सकते हैं ना, सारे बंधनों से छुड़ा सकते हैं ना। बोले बेटा मैं सारे सुख सुविधा दे सकती हूँ, संसार के सारी सुविधा स्वर्ग तक दे सकती हूँ, लेकिन मोक्ष प्राप्त हो जाए ऐसी विद्या मेरे पास नहीं है। मैं बंधन से नहीं छुड़ा सकती, उसके लिए संत के पास जाना पड़े। तब रामकृष्ण परमहंस तोताराम के पास गए, संत तोताराम के पास गए। वही 10वां द्वार कैसे खुलेगी युक्ति बताए। उसी तरह से
माता सावित्री को बंधन से कैसे छूटेगी, अपने पति को यमराज के मुख से कैसे लौटाएगी, वो विद्या प्राप्त हो चुका है। अब माता सावित्री देखिए, सेवा भी सभी चाहनाओं को छोड़कर कर रही है, क्योंकि वो रात में जग जग करके जो ध्यान करने लग गई है, उनके इष्ट तो गुरु तो प्रकट हो ही गए। गुरु प्रकट हो जाने के बाद, मानस पटल पर इष्ट के प्रकट हो जाने के बाद होता क्या है, दृष्टि योग के साधन जो है आसान हो जाता है, 10वां द्वार दिखने लग जाता है। जब मन 10वां द्वार के तरफ, 10वां द्वार में अस्थिर हो जाता है, सुखमना, उसी को सुखमना भी कहते हैं, उसी को त्रिनेत्र भी कहते हैं। वहाँ जब मन अस्थिर हो जाता है तो वहीं पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। आज्ञा चक्र में ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। समझ लीजिए, परमात्मा सदगुरु उनको अंतर में प्रकाश दिखाते हैं, 10वां द्वार में प्रकाश दिखाते हैं, और ऐसी प्रेरणा अंदर से ही देते हैं। जहाँ पर वह प्रकाश प्रकट हुआ है वह 10वां द्वार है, उसी हो करके तुम अंतर जगत में प्रवेश कर जाओ। ज्योतिर्मय विमान पर वह जीव, अब तो आगे जीव ही चलता है, सवार हो जाता है और उसी के सहारे अंतर जगत में प्रवेश कर जाता है। लेकिन शुरू में जो है उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। मन भागता है, बारंबार मन संसार के तरफ भागता है, मन को वहाँ से लौटा लौटा करके फिर पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर करता है। कहाँ पर? धरणीदास जी महाराज कहते हैं, धरनी निर्मल नासिका निरखो नैन के को, सहजे चंदा उगी है भवन होए उजियो। धरनी निर्मल नासिका, नासाद, नैन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास। दोनों आंखों के बीच में वह स्थान। माता सावित्री गुरु के बात को विश्वास कर गए और वह पिंड ब्रह्मांड के मध्य में, दोनों आंखों के बीच में मन को अस्थिर करने लगे। जैसे ही मन अस्थिर हुआ, वो अंतर जगत में प्रवेश कर गए। अंतर जगत में प्रवेश हो जाने के कारण जो पिंड ब्रह्मांड के मध्य में अस्थिर हो जाते हैं, तो समझ लीजिए वहाँ पर उसके अंदर भक्ति आ जाती है। उस तरफ देखने की भी कोशिश जो करने लग जाते हैं, तो संत कहते हैं, इरा भगवती गंगा, इरा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलयोर मध्य सुषमना च सरस्वती। यमुना नाड़ी जो है, यमुना नदी जो है वो बाईं तरफ रहती है, वो कर्तव्य कर्म की नाड़ी है। और गंगा नाड़ी जो है, संत कहते हैं, वह ज्ञान की नाड़ी है। संसार का जो ज्ञान है, इधर कर्तव्य कर्म की नाड़ी है। ये दोनों नाड़ी, दोनों दृष्टि की धारा जब सरस्वती के तरफ देखती है, उस तरफ जुड़ने की कोशिश करती है, उस धारा को एक करने की जब कोशिश करते हैं, गंगा यमुना की धारा को जब सुखमना के तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं,
सुखमना या सरस्वती वह ब्रह्म स्वरूपनी नारी है। अब ब्रह्म स्वरूपनी नारी जो है वो समझिए ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म का प्रकाश जो है जब गंगा यमुना पर पड़ता है तो फिर कर्तव्य कर्म जो है समझ में आने लग जाता है कि हमारा क्या कर्तव्य है। जो पिता दृष्टि योग करते हैं वो भी अपने कर्तव्य को समझने लग जाते हैं कि पिता का क्या कर्तव्य होता है, माता का क्या कर्तव्य होता है, भाई का क्या कर्तव्य होता है, बहन का क्या कर्तव्य होता है, पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, बहू का क्या कर्तव्य होता है, सासू माँ का क्या कर्तव्य होता है। अपने कर्तव्य समझ करके जो कर्म करने लग जाते हैं और प्रेम से सभी चाहनाओं को छोड़कर ऐसा कर्म जो करने लग जाते हैं, बताइए वह घर स्वर्ग बनेगा कि नहीं, और उसका अंतर यात्रा भी होगा, वही बंधन से भी छूटेंगे। तो कर्तव्य कर्म की नाड़ी जो है जग जाती है, ज्ञान की नाड़ी जो है जग जाती है। उन्हें उनके अंदर जो है ब्रह्म प्रकाश जो उस ज्ञान पर पड़ता है, गंगा की नाड़ी पर पड़ता है, तो संत मत समझ में आने लग जाता है, संत के ज्ञान समझ में आने लग जाता है। वेद उपनिषद सदग्रंथ जो भी पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। नहीं तो लोग इस तरह से जाल में फंसे रहते हैं, कुछ किसी को समझ में नहीं आता है। ऐसे ऐसे आडंबर ग्रंथ सब में है, सारे आडंबर में लोग पड़े रहते हैं। इसीलिए दृष्टि योग करना चाहिए। जो मानस जाप मानस ध्यान करेंगे तो मन संसार के नाम रूप से सिमटेगा। जैसे ही मन संसार के नाम रूप से सिमटेगा तो मन 10वां द्वार की तरफ, 10वां द्वार में अस्थिर होगा। अस्थिर होने की प्रयास करने लग जाता है। मन सामने है तो दोनों दृष्टि की धाराएं भी सामने होने लग जाती है। अभ्यास करते करते एक दिन दृष्टि योग हो जाता है और जैसे स्थूल और सूक्ष्म के संधि पर अस्थिर हो जाते हैं तो वह सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाता है। तो माता सावित्री जो है सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने के लिए जान गई, खूब भजन करने लग गए, अपने कर्तव्य कर्म को समझने लग गए। देखिए वो सावित्री माता जो है राजा की बेटी है। राजा की बेटी कितनी सुकुमारी होती है, विचार कीजिए। दासियां उनकी सेवा में लगी रहती है, सारे सुख सुविधा उसके साथ है। विवाह करने के बाद वैसा ज्ञान उसके पास कहाँ से आ सकता है जो वो सेवा करेगी। लेकिन वो जो गुरु के ज्ञान में चलने लग गई, इसका फल हुआ वो कर्तव्य कर्म को समझने लग गई, संत के ज्ञान को समझने लग गए, जिसके कारण अंधे सास ससुर की सेवा और बहुत प्रेम से कर रही है। अपने पति की सेवा बहुत प्रेम से करती है। तो इस तरह से करने पर उसका पुण्य जो है प्रकाष्ठा पर चला गया, पुण्य प्रकाष्ठा पर चला गया और अंतर जगत में वो प्रवेश भी कर गए। अब इस तरह से उसकी साधना होने लग गई कि सूक्ष्म शरीर से वो विचरण कर सकती है, यमराज का भी पीछा कर सकती है। तो जब यमराज उसके शरीर से समय पूरा हो गया, उतना आडंबर में नहीं जाऊंगा, समय पूरा हो गया, यमराज आ गया, उसका प्राण निकलना चाहा, लेकिन वो पति बढ़ता है, अपने पति की सेवा, सास ससुर की सेवा बहुत प्रेम से करती है।
फालतू बोलने की, फालतू सोचने की उसके पास समय ही नहीं है। प्रेम से सेवा करती है, हर समय मंत्र जाप करती है। उसको डर है कि मेरे पति की आयु बहुत कम है, यमराज मेरे पति के उस जीवात्मा को निकाल करके ले जाएगा। उसको डर है, तो मृत्यु का जिसे डर हो जाती है, आगे मृत्यु खड़ी है, कब कौन चले जाएंगे ठिकाना नहीं है। इसीलिए किसी तरह के बकवास में, किसी तरह के आडंबर में नहीं फंसकर जिसके लायक जो कार्य है, जितना तक कर सकते हैं उसका भाग्य जगा है, उनको सेवा मिली। जिसके पास कुछ नहीं है वो कुछ कर सकते हैं, वो तो निठल्ला बैठे रहते हैं। जिसके पास कार्य है तो ईश्वर की कृपा है, वहाँ पर लक्ष्मी है, तो वो बहुत प्रेम से सेवा करती है। सावित्री माता बहुत प्रेम से जो भी उनके पति लाते थे लकड़ी बेचकर वही ग्रहण करती थी, सेवा करती थी। और उसका फल देखिए, यमराज जब उसको माथा में चक्कर आ गया, लकड़ी काटने गई, उस दिन सावित्री माता भी साथ गई। जैसे ही चक्कर आ गया, सत्यवान वृक्ष पर से उतर गए, वहीं पर सावित्री माता के जंघे पर लेट गई, सिर दे करके लेट गए। यमराज बहुत प्रयास किया शरीर से प्राण निकालने, लेकिन नहीं निकाल पाया, वहाँ पर घेरा लग गया। जैसे ही प्राण निकालना चाहता था, उनके सतीत्व के और भजन के बल से ऐसा घेरा लग जाता था कि अंदर में वो प्रवेश नहीं कर सकता था। उनका कोई भी बल काम नहीं किया, लेकिन ऐसा होना था। सत्यवान को प्यास लग गया, वो पानी मांगी। सावित्री माता जैसे ही पानी लाने गई है, वैसे ही सत्यवान का प्राण निकाला। प्राण निकाल के यमराज जा रहा है, सावित्री माता आती है, देखती है कि मेरे पति को यमराज लेकर के चला गया। तुरंत आसन लगाई, क्योंकि वो भजन की थी, अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए जान गई थी। इसीलिए पूरा प्रयास करना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए, फालतू समय इधर उधर नहीं बिता के अंतर साधना करना चाहिए। जीवन काल में इस जीवात्मा पर जो आवरण है, पहला आवरण महाकारण का है, दूसरा आवरण कारण का है, तीसरा आवरण सूक्ष्म का है, चौथा आवरण स्थूल का है। साधन विशेष के द्वारा, मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा संसार के नाम रूप से अपने मन को जीवन काल में जितना जल्दी हो सके समेट लेना चाहिए। जब सिमटाव में आ जाएंगे, उसी से दृष्टि योग होगा। जिससे दृष्टि योग होने लग जाता है, वही स्थूल और सूक्ष्म के संधि पर स्थूल जगत के सिमटाव में आ गए, इसीलिए पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर हो जाते हैं। अब जैसे ही स्थिर होंगे, स्थिर जहाँ हो जाते हैं, वहाँ से सूक्ष्म का शुरुआत होता है, वहीं से अंधकार का भेदन होता है। जैसे ही मन 10वां द्वार में स्थिर होता है, तो अंधकार का भेदन करके वह प्रकाश में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही प्रकाश में प्रवेश करता है, स्थूल आवरण उतर जाता है। स्थूल आवरण को उतार लेना चाहिए। कम से कम स्थूल आवरण उतर गया जीवन काल में तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। आप देवता बन जाएंगे, देवता। और सद्गुरु के द्वारा जो देवता बनते हैं, वो बंधन में नहीं बनते हैं, और सब देवता बंधन में है, लेकिन ये देवता जो है बंधन में नहीं, सूक्ष्म लोक के निवासी बन जाते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं। जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ वो पहुँच सकते हैं। और समय पूरा होने पर जिस माँ के गर्भ में
वो प्रवेश करते हैं, सारे सुख सुविधा लेकर के माँ के गर्भ में जाते हैं। वहाँ भी रिद्धि सिद्धि को लेकर के जाते हैं। न माँ को कष्ट होता है, न बच्चे को कष्ट होता है, न जन्म में कष्ट होता है, न शरीर छूटने वक्त कष्ट होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म लोक के निवासी हो गए। आगे तो और आनंद ही आनंद है। सुनेंगे कल प्रातःकालीन के सत्संग में कैसे दृष्टि योग होता है, कैसे अंतर साधना करेंगे, आसानी से कैसे हो पाएगा, घर परिवार में रहते हुए सारे कार्यों को करते हुए कैसे अंतर यात्रा करना है, ये सब। और घर परिवार में भी रह करके अपना कर्तव्य का पालन करना है, घर को स्वर्ग बनाना है। और कोई सुधरे ना सुधरे, अपने आप को सुधार लेना है। जब अपने आप को सुधार लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपके चरित्र का सुगंध फैलेगा, तो धीरे धीरे जो सुधरने वाले होंगे अपने आप सुधरेंगे। कहने पर कोई सुधर नहीं सकता है, क्योंकि उसको अब देखिए मन रूपी दर्पण जो है, जब से सृष्टि बनी है तब से ही वह विषय भोग में फंस करके इतना गंदा हो गया है, मलिन हो गया है, उसको कुछ पता नहीं चलता, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। कहते कहते हार जाएंगे, अब उसको दिख ही नहीं रहा है सत्य क्या है असत्य क्या है, पता नहीं चलता, उसके पीछे पड़े रहेंगे तो इसे आपको हानि पहुंचेगी। तो जो इंसान होते हैं, इंसान को इशारा काफी होता है। समझने वाले धीरे धीरे आपके चरित्र को देखेंगे। आप सुंदर माहौल बनाए हुए हैं, आप सुंदर ढंग से चल रहे हैं, तो आपके व्यवहार को देख करके, सुंदर माहौल को देख करके धीरे धीरे जो है सुधरने वाले सुधरने लग जाते हैं। रावण को समझाते समझाते विभीषण हार गया, समझ पाया, विभीषण पर ही प्रहार किया चरण। अंत में वो क्या किया, भगवान के शरण में चले गए, उड़ान भर के भगवान के शरण में चले गए। उसी तरह से हर घर में एक दूसरे को सुधारने में लोग लगे रहते हैं, ऐसा नहीं, अपने आप को सुधारना। जो अपने आप को सुधार लेंगे, तो जैसे विभीषण जी प्रयास किए, नहीं सुधरे तो भगवान राम के शरण में चले गए। तो भगवान राम कहते हैं वो परमात्मा जो है सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। सद्गुरु युक्ति बता देते हैं कि बाहर जहाँ भी भाग करके जाओगे, सर्वत्र माया ही माया है। कहाँ जाओगे भाग, कहीं शांति नहीं, कहीं परमात्मा नहीं मिले। परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो अपने ही अंदर चल करके मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा सारे कार्यों को करते हुए भी मानस जाप, मानस ध्यान कर सकते हैं। सिम्टम में आ जाएंगे, और फिर पिंड ब्रह्मांड के मध्य में जैसे अस्थिर होंगे, वैसे ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। उस ज्योतिर्मय विमान पर चढ़ करके अपने प्रभु राम के पास पहुंच जाइए, उनके शरण में चले जाइए, उनके शरण में आराम से चले जाइए। ऐसा होता है, होना है। अब समय हो चुका है, बच्चे एक गायक जी से भजन सुनेंगे और एक ये बच्चे गाएंगे, उसके बाद आरती गान होगा। यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।